हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। और आपके सामने सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जो सीरीज चल रही थी उसका टेस्ट नंबर 2 लेके हाजिर हूं। मैं शिवम वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड, ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं और सीधा चलता हूँ अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिंधु नदी का उद्गम निम्न में से किस झील से होता है। तो फ्रेंड सोचिए और आप मुझे लास्ट में बता देना ज़रूर कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट में आप अपने नंबर मार्क्स जो है वो सबमिट कर देना। ठीक है फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी का उद्गम निम्न में से किस झील से होता है। तो फ्रेंड आप बताएं, सिंधु नदी किस झील से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो ये है तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में। राकस झील, आपको राकस झील से कुछ याद आ रहा होगा। तो राकस झील कहाँ से निकलती है, तो राकस झील से निकलती है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है राकस झील से। फिर राकस झील का पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम है सुतुद्री। क्या नाम है पुराना नाम, प्राचीन नाम इसका है सुतुद्री। वेरीनाग झील, ये क्या है, तो वेरीनाग झील आपको पता है, तो ये क्या है, झेलम नदी के उत्तर में स्थित झील है। और शेषनाग झील क्या है, झेलम नदी निकल कर किस में विलीन हो जाती है, तो शेषनाग झील में। ओके फ्रेंड, राकस झील कहाँ से निकलती है, तो राकस झील से कौन सी नदी निकलती है, तो राकस झील से निकलती सतलज नदी, जो है कहाँ पे, जो है तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। उससे कौन सी नदी निकलती है, तो उससे निकलती है सिंधु नदी। और बेरीनाग झील झेलम के उत्तर में है। और शेषनाग झील जो है वो कहाँ से है, तो शेषनाग झील में आके कौन सी नदी मिल जाती है, तो वो है झेलम नदी। ठीक है फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलो मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, तो सोचिए ज़रा और मुझे बताएं। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आप कहेंगे क्या, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड ये आंसर बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, उसको 2 यूटीज बना दिया गया है। तो अब टोटल मिला के कितने यूटी हो गए हैं, टोटल मिला के 9 यूटी हो गए हैं। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेह। लेह में कितने ज़िले हैं, तो लेह में 2 ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है कौन सा, आप लोग बताएं। तो पहला है इसका लेह, पहला ज़िला है। और दूसरा क्या है, कारगिल। दूसरा क्या है, कारगिल। लद्दाख के 2 ज़िले हैं, नंबर 1 लेह और दूसरा कारगिल। ओके फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में टोटल कितने ज़िले हैं, तो जम्मू कश्मीर में टोटल ज़िले कितने हैं, 22 ज़िले हैं। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। किस नाम से, तो दिहांग नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को असम में, कहाँ, असम में, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग नंबर जोड़े रहिए अपने। कराची शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप लोग सोचिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलता हूँ। जो रावी नदी है, ठीक है, उसके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उसके तट पर बसा हुआ है लाहौर, जो कहाँ है, पाकिस्तान में। झेलम नदी, झेलम नदी किस, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो श्रीनगर है। कहाँ है, जम्मू का,
जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ब्रह्मपुत्र आपको इसमें कुछ बताना नहीं, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है अभी मैं बता चुका हूँ, और मैं सिर्फ इसमें नदियों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी फैक्ट तो इतने हैं कि आप लोग सुनते सुनते पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन फैक्ट नहीं ख़त्म होंगे। इसलिए मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कौन सी नदी, सिर्फ नदियों के बारे में कवरेज है, तो नदियाँ आप पढ़ें, ठीक है फ्रेंड। और सिंधु नदी, तो आप लोग का ऑप्शन आप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट है, तो ए सिंधु नदी। किसकी सिंधु नदी किनारे कौन सा शहर है, तो कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग सोचिए, मैं 2 दिन से मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, आपसे बताया था कि मैं इसका जो टेस्ट है वो ले लूँगा आपसे, तो आप लोग तैयार रहें। आप लोग देखते हैं कितने आप लोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। क्या होते हैं? चंद्र और भागा। चंद्र भागा असल में 2 नदियाँ होती हैं, 2 नदियाँ होती हैं। ऊपर का क्या नाम होता है? चंद्र, और दूसरी का क्या नाम होता है? भागा। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं कहाँ पे? जहाँ पर ये मिल जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, जब यहाँ से निकलती हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब। ठीक है, पहले ये जो 2 नदियों में विभक्त होती है, उसका पहला होती है चंद्र और दूसरी होती है भागा। ओके फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। सुबनसिरी ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी है। लोहित भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो लोहित कहाँ से, लोहित जो मिलती है वो किधर से मिलती है? तो लेफ्ट से लोहित मिलती है, और सुबनसिरी कहाँ से मिलती है? राइट में। ठीक है, राइट से किस में मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र में। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो सोचिए फ्रेंड, तब तक मैं ऑप्शन के साथ खेलता हूँ। अस्किनी किसका पुराना नाम है? तो अस्किनी नाम है चेनाब का। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? तो चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। वितिस्ता किसका है? तो वितिस्ता है झेलम का। झेलम का क्या है? वितिस्ता। विपाशा किसका है? तो विपाशा है ब्यास नदी का। तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुषड़ी इज राइट। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो पुराने वाले देखे होंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप थोड़ा सा करने में आप दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग पीछे की वीडियो देखें, ताकि आपका पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पाए। ओके फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ब्यास कुंड, मैंने आपसे बताया था ये कौन सा है? रोहतांग पास है। यहाँ 2 घाटियाँ हैं, इसका क्या नाम है? इसका है कुल्लू की घाटी, नहीं सॉरी, इसका ब्यास कुंड है, और ये कौन सी है? कुल्लू की घाटी। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती? यहाँ से निकलती ब्यास नदी। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन में ज़रा ऑप्शन चेक करे जाए। कुल्लू की घाटी से कौन सी निकलती है? तो कुल्लू की घाटी से निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। पीर पंजाल से कौन नदी निकलती है? तो पीर पंजाल से निकलती झेलम। ब्यास कुंड से मैं बता चुका हूँ कौन सी? ब्यास। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है? अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो यार मेरा मोटिवेशन बहुत हो जाता हूँ मैं। और अगर आप लोग डिसलाइक करके चले आते हो तो फिर इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग डिसलाइक करके चले आते हो, बताओ कैसे काम चलेगा फ्रेंड? तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मेरे साथ ये अन्याय बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? तो फ्रेंड सोचिए आप, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सतलज जो है वो कहाँ से निकलती है? राकस झील से। अभी मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, राकस झील जो है कहाँ पे? जो है तिब्बत में,
जो कहाँ है, तिब्बत में। बाकी ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो तीनों नदियाँ निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, रावी, झेलम और चेनाब। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके बता देना जी सर। ओके, नेक्स्ट, फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर आप समझ रहे होंगे ना, फिरोजपुर कहाँ पर है, तो फिरोजपुर है पंजाब में। ठीक है, पंजाब कहाँ है, तो पंजाब है भारत में। ठीक है फ्रेंड, तो फिरोजपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग सोचिए ज़रा 1 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट। अगर जिसने ए ऑप्शन लगाया उसका हो जाएगा क्या हो, करेक्ट। ठीक है, अब आप ऑप्शन के साथ खेलते हैं। झेलम जो है वो कहाँ स्थित है? तो झेलम है श्रीनगर। ठीक है, रावी किनारे कौन सा है? तो लाहौर। सिंधु कहाँ है? तो सिंधु है उसके किनारे कौन सा स्थित है? तो उसके किनारे स्थित शहर है कराची। ठीक है फ्रेंड, और सतलज में बता चुका हूँ, सतलज के कौन सा है? फिरोजपुर। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड, आप लोग बताएं। मैं कल बता चुका था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ मैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। ओके, सी इज करेक्ट। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है चेनाब। चेनाब क्या है? लंबी नदी किसकी? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। रावी क्या है? सबसे छोटी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है, आप लोग बताएं फ्रेंड। लंबाई कितनी है इसकी रावी की? 725 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ब्यास जो है वो सबसे छोटी नदी है। ठीक है फ्रेंड, ब्यास कितनी है उसकी? 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिलान करना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, ब्यास का, जिसमें ये बताना है कि इसमें किसका किसका कौन सा प्राचीन नाम है। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, आप लोग बताएं। ब्यास का विपाशा, झेलम, वितिस्ता, चेनाब, पुरुषुणी और रावी स्किनी। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, या सी का 4, या डी का 4, इसमें आपको चूज़ करना है। तो मैं आपको मिला दे रहा हूँ, फिर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ब्यास का नाम पूरा क्या है? विपाशा। झेलम का क्या नाम है? वितिस्ता। चेनाब का पुराना नाम क्या है? तो अस्किनी। और रावी का क्या नाम है? तो पुरुषुणी। तो आप लोग फ्रेंड देखिए, ए का 1, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4, सी का 4, और डी का 3, डी का 3। सॉरी, यहाँ पर मिस प्रिंट है ये, और कहीं नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं अपने 12 क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो अभी ये इंडियन एयरफोर्स में आया था पिछली बार। तो क्या है इसकी राजधानी? तो इसकी राजधानी है कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार। गांधीनगर किसकी है? तो यह है गुजरात की। और तिरुवनंतपुरम किसकी है? केरल की। ठीक है, किसकी? केरल की। लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो है केरल के अंतर्गत आता है। केरल के अंतर्गत सभी लक्षद्वीप के सभी मामले जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के केरल के अंदर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं 13 की तरफ। तुलबुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो फ्रेंड आप लोग बताएं,
बहुत ही इजी हलवा वाला क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो चेनाब, रावी, सतलज, झेलम। तो बताएं फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सोचिए फ्रेंड। क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। झेलम में तुलबुल परियोजना है, ठीक है। और कौन सी है? तो और है उरी परियोजना, ठीक है। और कौन सी है? उरी परियोजना, ठीक है फ्रेंड। सतलज पे कौन सी परियोजना बनी है? तो सतलज पे है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल, ओके। रावी में कौन सी है? तो रावी में थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना। चेनाब में कौन सी है? तो चेनाब में सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। और कौन सी है? और दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। और बगली हार परियोजना। ये सब किस में है? तो ये है चेनाब नदी पर, ठीक है। किस में है? चेनाब नदी पर, ओके फ्रेंड। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। गांधीनगर जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो फ्रेंड आप बताएं, ब्यास होगा कि सतलज होगा कि चेनाब होगा? सॉरी, यहाँ पर चुनाव लिख गया है, आप लोग चेनाब कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो ए या बी दोनों होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतलज और ब्यास दोनों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 649 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, और मैं पहले ही की तरह, रोज़ की तरह मैं ये क्वेश्चन आपको मैं छोड़ूंगा कि आप इसका आंसर बताएं, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आप लोग जवाब इसका ज़रूर देंगे। मैं और ऑप्शन बता देता हूँ। ये तो पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। कौन सी है? इडुक्की परियोजना, ठीक है। चेनाब नदी पर अभी मैं बता चुका हूँ सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। किसमें? चेनाब नदी पर। भागीरथी नदी पर मैं बता चुका हूँ, कौन सा है? भाखड़ा नागल। कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना। कहाँ पर है? सॉरी, टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किसमें है? तो भाखड़ा नागल है सतलज नदी पे, ठीक है। अब बचा कौन सा? तीनों हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए इज करेक्ट, ठीक है। भागीरथी नदी पर, ठीक है। भागीरथी किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी नदी किसकी? अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड। और मैं फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो आपसे विदा लेता हूँ और मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।